नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज से हमने शुरू किया है हिंदी सीरीज़ को, और यह हिंदी सीरीज़ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू की है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ाम में जितने भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और चलिए टॉपिक कौन सा है देख लेते हैं। देखिए, टॉपिक है हिंदी का अनेकार्थी शब्द। देखिए, अनेकार्थी शब्द का मतलब ही होता है जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्क। अर्क को हम सूर्य कहते हैं, आक भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, तांबा, विष्णु, आसव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी अर्क के अनेक अर्थ देते हैं। ठीक है, अंग। अंग का मतलब होता है शरीर या शरीर का कोई अवयव, अंश, शाखा। ठीक है, अंक। अंक का मतलब होता है निशान, गिनती की एक संख्या, नाटक का एक अध्याय या गोद। ये सभी अंक के अनेक अर्थ हैं। ठीक है जी। अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, आकाश, बादल। अब्ज। अब्ज बोलते हैं कमल को, चंद्रमा को, कपूर को और शंख को भी अब्ज बोलते हैं। ठीक है। अनंत। अनंत का मतलब होता है अंतहीन, यानी जिसका अंत ही ना हो। नित्य यानी सदा रहने वाला। बहुत अधिक, आकाश, विष्णु, बाजूबंद। ये सभी अनंत के अनेक अर्थ हैं। ओके जी। कनक। देखो, कनक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कनक होता है सोना, धतूरा, गेहूँ और टिशू। गो। गो का मतलब होता है गाय, इंद्रिय, स्वर्ग और आँख को भी हम जो है गो बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है अर्णव। अर्णव देखिए, समुद्र को बोलते हैं। अर्णव समुद्र को बोलते हैं, सूर्य को भी अर्णव कहते हैं और इंद्र को भी। सुधा। सुधा का मतलब होता है अमृत, जल, अन्न, मुक्ति, पारा। आराम। आराम को क्या बोलते हैं? वाटिका, सुविधा, राहत और विश्राम। अचल। अचल का मतलब होता है जो ना चले, एक जगह स्थिर रहे, यानी निश्चल। अटल। पहाड़ जिसे बोलते हैं, जैसे पहाड़ होता है ना, तो वो निश्चल होता है, वो चलता फिरता थोड़ा ही है, वो अटल रहता है। ठीक है। अश्म। अश्म बोलेंगे पत्थर को। पर्वत को भी अश्म बोलते हैं क्योंकि पर्वत पत्थर का ही तो बना होता है। और बादल को भी, लेकिन बादल तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके समान दिखते हैं। ठीक है, पहाड़ या पर्वत की तरह। उर्मी। उर्मी मतलब होता है लहर, दुख, शिकन, पीड़ा या कपड़े की जो सिलवट होती है ना, वो उर्मी बोलते हैं उसको। ठीक। कपि। कपि का मतलब होता है बंदर, हाथी और सूर्य। कली। कली के अनेक शब्द होते हैं, जैसे विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक युग या वीर। ये सभी अनेक अर्थ हैं कली के। ठीक है। केहरी। केहरी का मतलब होता है घोड़ा और सिंह, यानी शेर। कोश। कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह, खजाना, मयान। चपला बोलते हैं बिजली को, लक्ष्मी को और चंचल स्त्री को भी। जया। जया का अर्थ होता है दुर्गा, पार्वती, पताका, हरि, दूब। ये सभी जया के अनेक अर्थ हैं। ठीक है जी। जातरूप। जातरूप बोलते हैं धतूरा को, सोना को। सोना को एक चीज़ और बोलते हैं, कनक। ठीक है। जीवन। जीवन को हम पानी कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, प्राण कहते हैं। जल, पुत्र, आजीविका। ये सभी जीवन के अनेक अर्थ हैं। ठीक है। द्रोण का मतलब होता है कोआ या द्रोणाचार्य। ठीक है। नंदिनी बोलते हैं गंगा को, उमा को या पुत्री को। ठीक है। और हरि को बोलेंगे हम विष्णु, मेढक, सर्प, घोड़ा, चांद, कामदेव, हंस, किरण। ये सभी हरि के अनेक अर्थ हैं। द्विज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्विज। द्विज पक्षी को बोलेंगे, दांत को बोलेंगे, अंडज को बोलेंगे, प्राणी, ब्राह्मण को बोलेंगे द्विज। ठीक है। ये द्विज के अनेक अर्थ हैं। खर। खर का मतलब होता है तिनका। गधा भी होता है, प्रखर भी होता है, एक राक्षस भी होता है और दुष्ट भी हम खर को बोलते हैं। पतवार। इसको कर्ण बोलेंगे, कुंती पुत्र बोलेंगे, कान बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, यानी ऐसे बनता है ना समकोण, ऐसे करके ये 90 डिग्री होता है। तो ये वाले जो एंगल होता है ना, ये वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, तो इसको भी हम बोलते हैं कर्ण, पतवार। ठीक है। अचल का मतलब होता है जो ना चले, बिल्कुल स्थिर रहे एक जगह, यानी निश्चल, अटल, पहाड़। ठीक है।
एक ही जगह तो रहते हैं ना, ये चलते फिरते थोड़े ही हैं। पानी, पानी को बोलेंगे हम प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, अभिमान, स्वाभिमान। ठीक है। रस शब्द का अर्थ होता है स्वाद, सार, आनंद, औषधि का अर्क। रसाल आम को बोलते हैं, ईख को बोलते हैं रसीला और मीठा। ठीक है। वन, वन को हम जंगल भी कहते हैं, वाटिका कहते हैं, भवन भी कहते हैं। ठीक। चलिए, विधि, विधि का मतलब होता है क्या? विधि का मतलब होता है विधाता। विधि का मतलब विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था या तरीका। ठीक है। ये सभी विधि के अनेक अर्थ हैं। नग का अर्थ होता है पर्वत, सांप, नगीना, संख्या, अदद। पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, कमल, पानी, मद। हस्ती, हस्ती बोलते हैं हाथ को, हाथी को, अस्तित्व को और हैसियत को। खग, खग मतलब होता है पकारा को, बाण को। चक्र, चाक, पहिया, चक्कर, घेरा, मंडल। ठीक है। ये सभी चक्र के अनेक अर्थ हैं। चाप का मतलब होता है धनुष, दबाव, परिधि का आधा हिस्सा। देखो ऐसे करके बनता है ना, जो सर्कल बनता है उसमें जो कोई भी हिस्सा ले लो, जैसे ये वाला है ना, इसको बोलेंगे क्या? चाप बोलते हैं इसको। ठीक है। इस इतने हिस्से को, बाकी ये बड़ा चाप बन जाएगा एक और। ठीक, ये भी एक चाप है। कक्ष, कक्ष बोलेंगे काख को, कचरा को, कछौटा को, सूखी घास को और कक्षा को। ठीक है। सूर्य की कक्षा को। चलिए अब हम इनकी करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। देखो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द और होता है, सोम, वर्ण, द्विज या श्रेष्ठ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा तथा ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। ठीक है। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग, नारंग, शारंग या षडंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य को सारंग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से नाग किसे कहते हैं? नाग रथ को कहते हैं, पारा को, हाथी को या फिर मोक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाग हाथी को भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए निम्नलिखित में से एक गलत है, और कौन सा गलत है आपको बताना है। यानी अब्ज के इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। शंख, यस शंख तो बोलते हैं अब्ज को। चंद्रमा, चंद्रमा भी कहते हैं। कपूर, ये भी कहते हैं, बट मेघ नहीं कहते शंख को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और गलत बताना था हमें। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर है, और दूसरा अर्थ क्या है? अचल का मतलब एक जगह स्थिर रहे, जैसे पर्वत। पर्वत क्या है? अचल होता है ना, एक ही जगह रहता है, स्थिर। ठीक है। तो चलायमान होता है? जी नहीं। स्थविर, गतिमान होता है? ये भी नहीं होता। निश्चल यानी ना चलने वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चिट्ठी, यस चिट्ठी तो होता है, पत्ता भी होता है, पुष्प भी होता है, बट कागज़ नहीं होता। कागज़ जो है पत्र का अनेक अर्थ नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है, अमृत शब्द का समान अर्थ शब्द कौन सा है? वज्र है, बाण है, पीयूष है या तुणीर है। अमृत को पीयूष भी बोलते हैं, एक सेकेंड, अमृत को पीयूष भी कहते हैं। जीवन का अर्थ है जिंदगी, और दूसरा अर्थ क्या है? जीने का ढंग, प्राणी, वायु। जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवन को हम पानी भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कनक, धतूरा का एक और समानार्थी शब्द कौन सा है? कनक, धतूरा और सोना, ये समानार्थी हैं तीनों। ठीक है। कनक को धतूरा भी कहते हैं, धतूरा को सोना कहते हैं, सोने को कनक कहते हैं, ये सभी समान अर्थ देते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, मूक का अनेक अर्थ शब्द कौन सा नहीं है? ये चीज़ ध्यान रखना, मूक किसको नहीं कहते हैं? गूंगे को मूक बोलते हैं, यस। चुप होना, ये भी मूक होना। शांत होना, मूक होना यानी बिल्कुल चुप रहना। लेकिन विवश होना, ये मूक का अर्थ नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ नहीं है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शहद सारंग का अर्थ नहीं है, बल्कि पपीहा है, कामदेव है, राजहंस भी है, बट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रसाल शब्द का अर्थ है
केला, पक्षी, चमक? जी नहीं, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है बताना है। नाटक का एक हिस्सा ये तो होता है गोद, संख्या, बट पृथ्वी अंक का शब्द अर्थ नहीं देता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज जो है इनमें से एक गलत है। शंख को भी बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, कपूर को भी बोलते हैं, बट मेघ को अब्ज नहीं बोलते। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक पानी का शब्द भी अर्थ देता है? जंगल, वन, स्नेह, अनुराग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी जंगल को, सॉरी, वन को पानी भी कहते हैं। ठीक है, बहोरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेक अर्थ देते हैं ये? अली, यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अली को ही हम बहोरा, कोयल और सखी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए 17वां प्रश्न है फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, पूछा क्या है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। अनेकार्थी शब्द नहीं है बताना है। परिणाम, फल होना यानी परिणाम मिलना, ये तो सही है। मेवा, लाभ, अर्क इसका शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। परिकर बोलते हैं कमरबंद को, समूह को, परिवार को, यस, इन तीनों को ही परिकर बोलते हैं, बट क्षत्रिय को परिकर नहीं बोलते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्षत्रिय। 19वां प्रश्न है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, दूल्हा, स्वर्ग, पारा, जल। देखो दूल्हा को नहीं बोलते, स्वर्ग को बोलते हैं, पारा को बोलते हैं और जल को बोलते हैं अमृत, बट दूल्हा को नहीं बोलते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, खर का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी है। देखो खर बोलते हैं गधा को, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन और आंसर की ये रही 20 क्वेश्चन की। आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए आंसर को, और जो भी स्कोर रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच।